सोचिए और अमीर बनिए बुक दुनिया की एक ऐसी मात्र बुक है जिसके अंदर वो सारे रहस्य दिए गए हैं जिसको पढ़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं और आप सभी इसके अंदर बताए गए सभी नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत ज़्यादा बढ़िया अपनी लाइफ को जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या क्या तरीके हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस रास्ते पर चल करके वो सारे मुकाम को हासिल कर सकता है जिसको वो सपने में नहीं सोच सकता। जी हाँ दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक को। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है विचार ही वस्तु है। जी हाँ, आपके जैसे विचार होंगे आपकी जिंदगी भी बिल्कुल उसी तरह होगी। अगर आप सभी अच्छे विचार रखेंगे तो आप सभी की जिंदगी भी अच्छी होगी। अगर आप सभी के विचार गलत हैं तो आपकी जिंदगी भी गलत होगी। इसके अंदर बात होती है एक आदमी की जो कि थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका तो सोचता है। जी हाँ दोस्तों, थॉमस ए एडिसन जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनका ये यहाँ पर पार्टनर बनने का तरीका सोचता है कि मुझको उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, ना कि उनके साथ काम करना है। यहाँ पर बताया जा रहा है विचार एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर व्यक्ति कोई चीज को सोच लेता है तो वो उसको पा लेता है, अगर वो उस चीज चाहे अच्छी हो या गलत हो। अगर आप उस चीज को अपने मन में रखते हैं और उसको लगातार दृढ़ करते जाते हैं, मुझे इस चीज को चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए करते हैं और उसके सहारे आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज को अंत में आपको मिलना ही पड़ता है। ये चीजें आप सभी जानते भी हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे उसी की दिशा में आप ऑटोमेटिक उसी राह पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात है कुछ साल पहले की, जब एडविन सी वर्नर्स इस सच्चाई को जानता है कि मुझको थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब वो ये चीज को जानता है तो वो इतना काबिल नहीं होता है कि वहां पर जा करके उनका साथ बिजनेस पार्टनर बन सके। वो बिल्कुल गरीब रहता है, उसके पास इतने पैसे भी नहीं रहते दोस्तों कि वो जिस ट्रेन से जाए उसके किराए भी दे सके। लेकिन कहते नहीं है, जहां पर चाह होती है वहां पर राह होती है। ये एक दिन निकलता है और थॉमस ए एडिसन की प्रयोगशाला में जा पहुंचता है। उस महान आविष्कारक बिजनेसमैन का पार्टनर बनने आया है, ऐसा जाकर वे प्रयोगशाला में बता देता है। कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ आपका बिजनेस पार्टनर बनने, ना कि आपके साथ काम करने। सब कोई सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो थॉमस ए एडिसन है वो क्या कहते हैं जब वो मेरे सामने आया बिल्कुल फुटपाटिये की तरह लग रहा था। मतलब बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी अभी वहां से आया है। जैसे फुटपाथ पर आप जानते नहीं है व्यक्ति सोते हैं, जैसे जो बहुत गरीब रहते हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती है, खाने पीने का कपड़े नहीं होते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, खाने के लिए खाना नहीं होता, उस तरह से बिल्कुल लग रहा था, फुटपाटिये की तरह लग रहा था। लेकिन एक चीज उसके अंदर जो थी बहुत उनको अच्छी लगी, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि वो अगर यहाँ पर आया है बनने के लिए, थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने आया है तो वो बनकर रहेगा, जाए जो होगा नहीं जाएगा बिना उसको हासिल किए बिना। लोगों के साथ वर्षों तक रहने के बाद थॉमस ए एडिसन को यह अनुभव हो गया था कि जिस भी व्यक्ति के अंदर ऐसा दृढ़ निश्चय होता है किसी भी चीज को पाने का, तो वो उस चीज को पा लेता है, चाहे जितना समय लगे लेकिन उस चीज को वो पा लेता है। इसके अंदर थॉमस ए एडिसन ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिसके द्वारा आपको लगेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति था ये इसी के काबिल था कि उसको वो इनका पार्टनरशिप मिलनी ही चाहिए थी। कहते हैं थॉमस ए एडिसन, अगर कोई व्यक्ति ये निश्चय कर लेता है कि मैं इस एक चीज के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी पर दांव पर लगा दूंगा, तो वो चीज उसको मिल ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं अगर आप भी किसी चीज को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी ये निर्णय कर लें कि मैं इस चीज के अलावा और किसी की चीज की तरफ नहीं देखूंगा, केवल यही एक चीज चाहिए मेरे को, तो वो चीज आपको मिल जाएगी यकीनन। अगर आप सभी भी ऐसा कर सकते हैं तो वाकई में आप जो लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर थॉमस ए एडिसन उस बालक के हुलिये से थोड़ा सा भी नहीं प्रभावित हुए थे, क्योंकि वो जो वर्नर्स था उसका हुलिया बिल्कुल फुटपाटिये की तरह लग रहा था, लेकिन वो उसके विचारों से प्रभावित हुए थे, उसकी सोच से प्रभावित हुए थे। बर्नर्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया। उन्होंने जैसे उससे मिलने गए तो वैसे नहीं कि तुम आओ तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, उनको ऐसे नहीं किया, ऐसे उनको नहीं बनाया। पहले उनको अपनी प्रयोगशाला में कम तनख्वाह पर काम करवाया, उनको पहले बर्नर्स को अपनी प्रयोगशाला में
रखा, उनको कम तनख्वाह दी और उनको काम करवाया। उसके बाद जैसे जैसे महीने गुजरते गए, उसके दिमाग में, वर्नर्स के दिमाग में उसका लक्ष्य भूल रहा था धीरे धीरे। तो उसने क्या किया, उस लक्ष्य को डेली वो बार बार रिपीट करता था। मैं यहाँ पर आया हूँ वर्नर्स का पार्टनर बनने के लिए, ना कि काम करने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूँ वर्नर्स का पार्टनर बनने के लिए और मैं पार्टनर बनकर रहूंगा, ऐसा उसने कहना शुरू किया दोस्तों। और वैज्ञानिक सही कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने मन में ऐसी ही इच्छा को लगातार कहता रहता है या चलाता रहता है तो वो चीज उसको मिल ही जाती है। यहाँ पर थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने का बर्नर्स ने पूरा निश्चय कर लिया था, अब मैं यहाँ पर जीऊंगा तो मरूंगा बस इनका पार्टनर बनकर ही, इसके अलावा मेरे जिंदगी में कोई और काम नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं, कहते हैं इससे क्या फायदा है, चलिए हम अब दूसरा बिजनेस करते हैं, हम चल के सेल्समैन बन जाते हैं, इससे क्या फायदा है, ये मूर्खता है, इनका यहाँ पर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा, इसने निश्चय कर लिया था कि मैं बनूंगा तो इनका पार्टनर ही बनूंगा और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने अपनी सारी जिंदगी एक ही पासे पर लगा दी और वो अपनी जिंदगी में सदा गंभीर रहा। वो अपनी जिंदगी को गंभीर होकर करता था। अगर कोई भी जैसे मजाक में भी लेता था तो वो बेशक गंभीर रहता था, नहीं भले ये मजाक में ले रहा है लेकिन मैं अपनी जिंदगी के प्रति गंभीर हूं, मेरे को ये चीज चाहिए, मैं इनका पार्टनर बनकर दिखाऊंगा। और यहां पर आगे बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर किसी लक्ष्य को लेकर इतना एकाग्र होता है, इतना संपूर्ण समर्पण करता है अपने सारे कामों के प्रति और उसमें जुटा रहता है, तो उसकी किस्मत बदल जाती है। आगे चल करके इस युवक जिसका नाम बर्नर्स था, इसको इसकी इच्छा मिली, इसकी इच्छा की प्राप्ति हुई, ये थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बन गया। तो दोस्तों यहां पर सोचिए कितनी बढ़िया चीज बताई गई है। अगर आप सभी विचार करते हैं कि मुझको ये चीज चाहिए और उस एक चीज के प्रति अपनी लाइफ को पूरा समर्पित कर देते हैं तो आप सभी को वो चीज हासिल हो जाती है। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखा कि अगर आप सभी कोई भी चीज को चाहते हैं तो आपको वहां पर लगे रहना है, जुटे रहना है, हार नहीं मानना है। अगर आप अंतिम सांस तक अपनी लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।